हमें वंडर ज्ञान प्रो परिवार स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़िए इस वंडर ज्ञान प्रो परिवार में। आज का वीडियो दोस्तों बहुत खास होने वाला है, क्योंकि सरकारी नौकरी की जितने भी तमाम परीक्षाएं ली जाती हैं, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी, सभी में इससे संबंधित सवाल तो ज़रूर पूछे जाते हैं। एक न दो सवाल तो इससे ज़रूर ही उठा लिए जाते हैं। आज का वीडियो है कुछ महान कार्य व उससे संबंधित व्यक्ति। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारियाँ आपको जानने को मिलेंगी। तो पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में यदि थोड़ा जाने तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ और सवाल, तो बंगाल में नवजागरण के पितामह भी इन्हें ही कहा जाता है। ये भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, और इन्होंने एक समाज सुधारक की भूमिका के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड आदि के घोर विरोधी थे और प्रखर रूप से अपनी आवाज़ भी उठाई। इन्होंने कुछ क्षेत्रीय पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें संवाद कौमुदी महत्वपूर्ण है, पूछ देता है। संवाद कौमुदी के प्रवर्तक। बंगदूत पत्रिका एक अनोखी पत्रिका थी, जिसमें बांग्ला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता था। तो ये राजा राम मोहन राय जी से संबंधित कुछ तथ्य। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। दीन ए इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा, इसके प्रवर्तक दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। और एक सवाल और पूछ देता है, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे राजा बीरबल। भक्ति आंदोलन रामानुज। सिख धर्म गुरु नानक देव। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। जैन धर्म महावीर स्वामी। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने समय में बहुत तेजी से विकसित होने वाले दो धर्म थे, और ये ऐसे समय पे आए थे जिस समय जो तत्कालीन धर्म भागवत धर्म, सनातन धर्म था, वो बहुत ज़्यादा आडंबर युक्त हो गया था। मतलब आडंबर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से ये भी एक वजह रही कि लोग तेजी से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि इसमें उच्च नीच नहीं था, सभी एक समान थे। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब जी ने की थी। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट्र। शक संवत कनिष्क ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ही वो शासक था जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था और पूरे भारत का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने इसका योगदान दिया था। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये 5 दर्शन भारत के हैं, जिसमें न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि और मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनि से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। दोस्तों यदि वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। श्रीगुप्त और घटोत्कच जो प्रथम 2 शासक थे, कहा जाता है कि ये सामंत शासक थे, अर्थात किसी के अधीन ये शासन करते थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ही वह शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश से संबंधित था कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन
बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षाओं में इनके क्रम पूछ दिए जाते हैं, तो क्रम पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी के आंदोलनों के क्रम को याद करने के लिए आप एक ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं, जो है चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी भागे नहीं। ये ट्रिक है दोस्तों, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी भागे नहीं। यहाँ चंपा से चंपारण, खेड़ा से खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण 1917 में नील की खेती के लिए हुई, खेड़ा सत्याग्रह 1918 से लगान वृद्धि की समाप्ति हेतु। के साइलेंट हो जाएगा। अहम से अहमदाबाद अनशन 1918 अहमदाबाद मिल के कर्मचारियों हेतु। फिर के साइलेंट हो जाएगा। खिलाफ से खिलाफत आंदोलन 1919 खलीफा की सत्ता की स्थापना हेतु। असहयोग आंदोलन, असहयोगी से असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ स्वराज के लिए। फिर डंडे से आप याद कर सकते हैं डांडी मार्च को, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में इसकी शुरुआत हुई। से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 पूर्ण स्वराज हेतु। भागे से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अंग्रेजों के शासन की समाप्ति हेतु। और नहीं से नोआखली सत्याग्रह 1946 में सांप्रदायिक सद्भावना हेतु। तो एक बार फिर से मैं आपको वो ट्रिक बोल दे रहा हूँ, चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी भागे नहीं। इसके बाद दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने 3 पत्रिकाओं की प्रवर्तक भी थे महात्मा गांधी, जिसमें अभी तो कल जो बीते दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का LLB का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसमें एक सवाल था कि इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? जवाब महात्मा गांधी। हरिजन के संस्थापक ये भी महात्मा गांधी। यंग इंडिया के भी संस्थापक महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित कुछ खास तथ्य थे जिसको मैंने बता दिया। दोस्तों जो मैंने आंदोलन आपको बताया है उसमें मैंने आपको उसके मतलब जो आंदोलन है और आंदोलन करने के कारण को भी बताया। तो ये उसमें मिला के जरूर पूछ देता है, मिलान करने के लिए कि कौन सी चीज़ किससे संबंधित है। जैसे जो चंपारण सत्याग्रह है वो नील की खेती के लिए है। खेड़ा सत्याग्रह लगान वृद्धि की समाप्ति हेतु है। असहयोग आंदोलन स्वराज हेतु है, स्वराज प्राप्ति हेतु। तो ये पूछ देता है ऑप्शन बना के कि इनमें कौन सा सही नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा जरूर। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों अभी इनकी हाल ही में 31 अक्टूबर जयंती थी, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वल्लभ भाई पटेल ही वो शख्सियत थे जिन्होंने इस राष्ट्र के एकता में अपनी बहुमूल्य योगदान को दिया। रियासतों को मिलाने का काम इन्हीं ने किया, जिनकी याद में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया, स्थापित किया गया। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने
इस समय मोहम्मद अली जिन्ना नाम, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने जिन्ना जी का नाम, जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कर दिया, जिससे बीजेपी इन पर काफ़ी प्रखर है कि जिसने देश को तोड़ा उसको उसके समकक्ष देश को जोड़ने वाले कभी नहीं हो सकते। हालांकि दोस्तों ये राजनीति का विषय है और इस पे न बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, औरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष, रूसी क्रांति के जनक लेनिन, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती, दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला, संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि और सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसके तथ्य आपको पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, ये इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे, तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।